नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम लगभग हर रोज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसे ठीक से समझते हैं। आग। ये गर्म है, शक्तिशाली है और इसने हमारी दुनिया को बनाया है। पर असल में ये है क्या? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि दहन आखिर होता क्या है। फिर आग के लिए जरूरी 3 चीजों के बारे में जानेंगे। एक मोमबत्ती की लौ के अंदर झांक कर देखेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि इस शक्तिशाली तत्व को काबू में कैसे किया जाता है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी हमारे पूरे ग्रह पर असर डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आग की इस दुनिया को समझने के लिए हमारा पहला कदम ये जानना है कि ये बुनियादी तौर पर है क्या। ये कोई चीज नहीं है, बल्कि एक कमाल की प्रक्रिया है। ये एक ऐसा सवाल है जो बचपन में शायद हम सबने कभी न कभी सोचा होगा। हम इसे देखते हैं, इसकी गर्मी महसूस करते हैं, पर क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री के चमत्कारों में। इसे ना एक डांस की तरह सोचिए। ईंधन जैसे लकड़ी और हवा में मौजूद ऑक्सीजन दोनों मौजूद तो हैं, लेकिन बस अपनी अपनी जगह पर हैं। फिर जैसे ही थोड़ी सी गर्मी यानी एक चिंगारी आती है, ये दोनों एक तेज डांस शुरू कर देते हैं और इस डांस से निकलती है ढेर सारी ऊर्जा, गर्मी और रोशनी के रूप में। बस यही डांस आ गए। लेकिन जाहिर है हर कोई इस डांस में शामिल नहीं होना चाहता। तो कागज को आग के साथ डांस करना पसंद है, लेकिन रेत को नहीं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी चीज की बनावट कैसी है और क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकती है या नहीं। अच्छा, ये एक दरवाजे की तरह है जिसे खोलने के लिए एक चाबी चाहिए। ईंधन और ऑक्सीजन कमरे में तो हैं, लेकिन जब तक गर्मी यानी चाबी सही तापमान वाले ताले तक नहीं पहुंचती, तब तक आग का दरवाजा नहीं खुलेगा। और हर चीज के लिए ये चाबी मतलब ये तापमान अलग होता है। तो अब जब हम बुनियादी बातें जान गए हैं, तो चलिए कुछ मजेदार करते हैं। आग बनाने की सीक्रेट रेसिपी सीखते हैं। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं। पर हम ये जरूर जानेंगे कि आग को जलते रहने के लिए क्या चाहिए। इसे एक तिपाई यानी 3 पैरों वाले स्टूल की तरह समझिए। अगर एक भी पैर हटा दिया तो सब कुछ गिर जाएगा। आग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको तीनों की जरूरत है। जलने के लिए ईंधन, उस डांस को शुरू करने के लिए गर्मी और उसे जारी रखने के लिए ऑक्सीजन। तो फिर आग पर काबू कैसे पाया जाए? बहुत आसान है। बस उस तिपाई का कोई एक पैर हटा दीजिए। मतलब आप आग को भूखा रख सकते हैं, यानी उसका ईंधन छीन सकते हैं। आप उसे ठंडा कर सकते हैं, यानी पानी डालकर उसकी गर्मी छीन सकते हैं। या फिर उसका दम घोट सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई काट सकते हैं। सिंपल। अब जब हम आग के राज जान गए हैं, तो चलिए इसके सबसे खूबसूरत हिस्से यानी नाचती हुई लौ पर करीब से नजर डालते हैं। एक साधारण सी मोमबत्ती की लौ में एक पूरी दुनिया छुपी है। पता है, मोमबत्ती की लौ एक शहर की तरह है जिसके अलग अलग इलाके हैं। बाहरी नीला इलाका सबसे गर्म और सबसे बिजी है, जहां भरपूर ऑक्सीजन मिलने से ईंधन पूरी तरह जलता है। बीच का पीला हिस्सा थोड़ा कम गर्म है और सबसे अंदर का काला हिस्सा वो जगह है जहां कच्चा माल यानी मोम की भाप रहती है, जो अभी तक जली नहीं है। अब जब हम आग की खूबसूरती को समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि हम इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। हम इस जंगली जानवर को कैसे वश में करते हैं और इसकी शक्ति का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं। जरा सोचिए, जब हम गैस स्टोव जलाते हैं तो उसे एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है। यह है तीव्र दहन। अब गीली घास के एक ढेर की कल्पना कीजिए जो गर्मी में अपने आप आग पकड़ लेता है। वो है स्वतः दहन। मतलब एक को धक्का चाहिए, दूसरा अपने आप शुरू हो जाता है। कैलोरी मान, इसे किसी भी ईंधन का एनर्जी स्कोर समझ सकते हैं। स्कोर जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी। यही वजह है कि कुछ ईंधन जैसे एलपीजी लकड़ी के मुकाबले कहीं ज्यादा कारगर होते हैं। आग बनाने एक बात है, लेकिन जब ये काबू से बाहर हो जाए तो क्या? यहीं पर आग की उस तिपाई को समझना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। एक फायर एक्सटिंग्विशर आग की उस तिपाई पर एक सुपर हीरो अटैक की तरह है। ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर सकता है, गर्मी को खत्म कर सकता है, या फिर दोनों काम एक साथ कर सकता है और आग को वहीं के वहीं रोक देता है। आग ने हमें बहुत कुछ दिया है, गर्मी, रोशनी, ऊर्जा। लेकिन हर बड़ी शक्ति के साथ एक स्याह पहलू भी आता है। अब हम आग के उन नतीजों पर गौर करेंगे जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। कल्पना कीजिए कि हर सांस के साथ छोटे छोटे ना दिखने वाले खंजर शरीर के अंदर जा रहे हैं। यही है कालिख,
बिना जले कार्बन के वो छोटे कण जो हमारे फेफड़ों में जाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और बीमारियां पैदा कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खामोश कातिल है। ना हम इसे देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना ही इसका कोई स्वाद होता है। जब ईंधन को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये जहरीली गैस बनती है। इसीलिए बंद जगहों पर सही वेंटिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की कल्पना कीजिए जो हमें गर्म रखता है। ईंधन जलाने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उस कंबल को और भी मोटा बना देती है, जिससे ज्यादा गर्मी अंदर ही कैद हो जाती है। थोड़ी गर्मी तो अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक बड़ी समस्या है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब हम कुछ खास तरह के ईंधन जलाते हैं तो अनजाने में आसमान में जहर भेज रहे होते हैं। यही जहर बारिश के साथ मिलकर वापस आता है, हमारी झीलों को, हमारे जंगलों को और यहाँ तक कि हमारी इमारतों को भी नुकसान पहुँचाता है। इसे ही एसिड रेन कहते हैं। तो आग बनाने वाली भी और बिगाड़ने वाली भी, इसने हमें अंधेरे से बाहर निकाला और सितारों तक पहुँचने में मदद की। अब चुनौती हमारे सामने है, हम इस अविश्वसनीय तोहफे का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना कैसे सीखते हैं। भविष्य सचमुच हमारे ही हाथ में है।